नाज़रीन, अगर आप भी यूके की सिम इस्तेमाल करते हुए टिकटॉक पर लाइव आ रहे हैं या फिर अपने किसी दूसरे मकसद के लिए टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर या किसी भी मकसद के लिए यूके की सिम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आपके ख़िलाफ़ भी एफआईए की जानिब से कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि आपके ऊपर भी एफआईआर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यूके की सिमें इस्तेमाल करते हुए टिकटॉक पर लाइव आते हैं और इसी तरह दूसरे जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर लाइव आने के लिए यूके की जो सिमें हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इन सिमों को यूज़ करना पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से इलीगल करार दे दिया गया है और वो तमाम लोग जो ये सिमें इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो लोग जो ये सिमें सेल कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अब क्रैकडाउन किया जा रहा है और उनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। एफआईए की जानिब से अब तक तकरीबन 44 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और इसके साथ ही मज़ीद टिकटॉक के लिए जो सिमें इस्तेमाल होती हैं या फिर जिस भी बंदे के पास यूके की सिम या फिर दूसरी किसी कंट्री की सिम होगी जो कि पाकिस्तान में बैठकर इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। नाज़रीन, एफआईए की जानिब से इन लोगों के खिलाफ ये आखिरकार क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है जो लोग बाहर की सिमें इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तमाम लोग तो यही समझ रहे होंगे कि शायद ये जो सिमें हैं सिर्फ टिकटॉक को लाइव करने के लिए इस्तेमाल होती है या फिर सोशल मीडिया ऐप्स पर लाइव आने के लिए सिर्फ काम आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो इन यूके की सिमों की वजह से पाकिस्तान में हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये सिमें बंद क्यों की जा रही हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो टिकटॉक पर या किसी भी दूसरी ऐप पर लाइव आने के लिए यूके की सिम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो क्राइम करने के लिए यूके की सिम में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने अपने आप को किसी दूसरी कंट्री का शो करवाकर किसी को हरेस करना हो या फिर किसी को डराना धमकाना हो, तो वो वही नंबर यूज़ करता है जो कि उसके पास यूके वाली सिम वाला नंबर होता है और अगले बंदे को लगता है कि शायद ये बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो बंदा इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल एफआईए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और वो लोकेशन को ट्रेस करते हुए उन लोगों के ख़िलाफ़, उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है कि जिन्होंने किसी को हरास किया हो या किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसा गलत कदम उठाया हो। अब दूसरे नंबर पर यूके की सिमों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर के ममालिक में मौजूद हैं और उनके पीछे फैमिलीज़ होती हैं, जैसे चचा हो गया या कोई भाई हो गया, कज़न हो गया। उन लोगों को लोग राब्ते में ले आते हैं और पाकिस्तान में ही बैठकर इन यूके की सिमों को इस्तेमाल करके, बिलफर्ज कोई बंदा दुबई में बैठा है किसी का रिश्तेदार, तो वो क्या करते हैं कि दुबई की कोई सिम लेते हैं और पाकिस्तान में ही उससे क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते हैं। रिसेंटली एक वाक़या भी मैंने सुना जिसमें उकाड़ा का एक बंदा था जिसने मुल्तान के एक बंदे को कॉल की और उससे कहा कि मैं आपका भतीजा बात कर रहा हूं और मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। उस बंदे ने उसको एमरजेंसी में जो 1.5 लाख उसने मांगे तो उसने सेंड कर दिए, लेकिन उसके बाद जब उसने अपने भतीजे से रब्ता किया जो कि दुबई में मौजूद था, तो उसने कहा कि मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं की। तो उसके बाद उसको पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए दी है कि किस तरह से यूके की सिमों को पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हुए लोग अब पैसों का भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसी तरह वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में बैठकर यूके की सिमें जो हैं वो बाहर के ममालिक से ले आते हैं और यहाँ पर बैठकर लाइव आ जाते हैं, ये अर्निंग करते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी और ज़्यादातर ये टिकटॉक के लिए यूज़ की जा रही है। देखा जाए तो अगर टिकटॉक के लिए सिर्फ यूज़ करें तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही इस यूके की सिम को किसी दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है तो वो फिर क्राइम हो जाता है और उसी वजह से पाकिस्तान में ये जो सिमें हैं जो बेचने वाले हैं या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसमें 2-3 कंपनीज़ की सिमें हैं जिसमें गिफ्ट है, लिब्रा है और इसी तरह की मज़ीद 2-3 कंपनीज़ हैं जिनकी सिमें पाकिस्तान में सेल की जा रही हैं और इसके साथ ही लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके की सिम को या किसी दूसरी कंट्री की सिम को इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई उनका शौक है कि हमारे पास किसी दूसरी कंट्री का नंबर मौजूद है। तो वो तमाम लोग ज़रा अब होशियार हो जाएं। अगर आप में से कोई भी शख्स यूके की सिम में
सेल कर रहा है या फिर इस्तेमाल कर रहा है तो ज़रा मोहतात हो जाएं, क्योंकि अब आपके खिलाफ घेरा जो है वो तंग कर दिया गया है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। और ये अच्छा भी है क्योंकि पाकिस्तान में जो बढ़ते हुए क्राइम है उनको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अब एयरपोर्ट्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर FIA की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, जिसमें किसी शख्स से 10,000 सिम बरामद हो रही है, किसी से 6,000, किसी से 5,000। तो आखिर वो तमाम तर सिमें जो हैं वो पाकिस्तान में लाकर उनसे ऐसा कौन सा ज़रूरी काम जो है वो आपने करना है। तो इसीलिए फिर अब FIA ने ये फ़ैसला किया है और कार्रवाइयाँ शुरू भी कर दी गई हैं कि वो तमाम लोग जो ये सिमें सेल कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए। आप तमाम लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस एक्शन पर क्या राय रखते हैं कि क्या ये जो सिमें बाहर से लाकर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही हैं ये होनी चाहिए या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।